अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम कौन सी कहानी पढ़ रहे थे? बबलू की कहानी। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हमने लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ी थी बबलू की कहानी। अब हमारे पास कौन सी कहानी है वो उसका अगला हमारे ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कौन सा हफ्ता आ गया, हमारा ये है निसाबी हफ्ता। ये भी हमारी निसाबी हफ्ता है। ठीक है, और कारवाने उर्दू से हमने पढ़ना है, कॉपी नंबर 1 पे हमने काम करना है। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है कि जो आप काम भेज रही हैं ये क्या हमने कॉपी नंबर 1 पे करना है। मैंने देखें इस स्लाइड में लिख के भेजा है कि कॉपी नंबर 1 यानी कि जो कारवानी उर्दू की कॉपी है उस पर आपने काम करना है। ठीक है बच्चों, चलें जी अब आगे आपको मैं बताती हूँ क्या है उन्वान का आज का। वही जो हमारी पिछला उन्वान था यानी बबलू की कहानी। अभी हमारी वो खत्म नहीं हुई थी, आज हमने उसके तख्लीकी सवालात करने हैं। ठीक है, उसका पहला सवाल है बबलू की कहानी का मरकजी ख्याल लिखें। मैंने जब आपकी रीडिंग की थी उस वक्त मैंने आपको बताया था ना क्या होता है मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल ये होता है कि वो कहानी जो हमें सुनाई गई है उसमें दरअसल मुसन्निफ यानी जो कहानी लिखता है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि बबलू की कहानी में वो हमें क्या बताना चाह रहा था? एंड में उसने जो पैगाम दिया ना, दरअसल वही हमारी कहानी का मरकजी ख्याल है। ठीक है, तो क्या है वो मरकजी ख्याल कि हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है। ठीक, उसके बाद दूसरा सवाल है आपका, प्यारे बच्चों बबलू ने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी तो इसे नुकसान हो गया। बताइए माँ बाप का कहना ना मानने से हमें क्या नुकसान होगा। ठीक, देखिए ना, जब बबलू ने अपनी अम्मी की बात नहीं ना मानी थी, उसकी अम्मी ने उसको कहा था ना कि उसने घर से दूर नहीं जाना, लेकिन वो घर से दूर चला गया और उसका नुकसान हुआ उससे कि वो उसको अगवा कर लिया गया। ठीक है ना, इसी तरह से बताइए कि जब आप अम्मी अबू का कहना नहीं मानेंगे तो क्या नुकसान होगा। देखिए ना, सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि आपने जब अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे किसी भी बात में तो अम्मी अबू नाराज होंगे, उनका दिल दुखेगा। जब उनका दिल दुखेगा तो इसका मतलब ये है कि उनके अल्लाह भी आपसे नाराज होगा। फिर इसके बाद जब हम अम्मी अबू का कहना नहीं मानते और बाजार में उनके साथ गए हैं, उनके पास नहीं रहते, तो कोई हो सकता है कि हमें भी कोई बुरा बंदा इंसान मिल जाए। तो मैंने आपको कहानी में बताया था ना कि कभी भी हमने अम्मी अबू से दूर नहीं जाना होता, उनकी बात माननी होती, उनके पास ही रहना होता है ताकि हम अगवा ना हो जाएं। तो इस तरह की बातें आप इसमें लिख सकते हैं, 3 से 4 बातें आपने इसमें लिखनी है। अगला आपका सवाल है कि आज़ादी एक नेमत है। बताइए कि आज़ादी क्या होती है और कैदी की ज़िंदगी कैसी होती है। ये तो आप सब जानते हैं ना कि आज़ादी एक नेमत है। आज़ाद इंसान कितना खुश होता है, अपनी मर्जी से जहाँ दिल चाहता है। क्या होती है आज़ादी? आज़ादी होती है जब किसी इंसान का दिल चाहता है वो जहाँ दिल उसका चाहता है वो जाता है, जो उसका दिल चाहता है वो खाता है, जिससे उसका दिल चाहता है वो मिलता है, जहाँ उसका दिल चाहता है वो रहता है। ठीक है ना। और कैदी की ज़िंदगी कैसी होती है? कैदी की ज़िंदगी एक कमरे में, ठीक है, एक छोटा सा कमरा जिसमें ना तो उसके पास कोई क्या कहते हैं ना कोई ज़िंदगी की सहूलत मौजूद नहीं होती, ना वो अपनी मर्ज़ी से खा सकता है, ना वो अपनी मर्ज़ी से पी सकता है, ना कहीं वो आ जा सकता है। सारा दिन एक कमरे में कैद रहता है, अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से दूर जो कैदी होता है। ठीक है, तो कैदी की ज़िंदगी कितनी बुरी ज़िंदगी हुई ना। अल्लाह मियाँ किसी को कैदी की ज़िंदगी ना दे। तो ये मैंने आपको तीनों सवालों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। अब आपने मेरी इस वीडियो को प्ले करना है, सुनना है और फिर उसके मुताबिक आपने उसका जवाब लिखना है। ठीक है, अब आपको मैं एक अगली स्लाइड में ये देखिए, ये आपको मैंने एक पैटर्न दिया है काम करने का ना, सैम्पल एक पेज मैंने बना के दिया कि आपने ऊपर सबसे ऊपर राइट साइड पे तारीख लिखनी है उर्दू में, फिर उसके सामने लिखना है काम नंबर 6। काम नंबर 5 पे लिखा था ना काम नंबर 5, अगर कोई भूल गया लिखना तो वो अभी लिख ले। ठीक है, तो फिर आपने हेडिंग देनी है बबलू की कहानी। बबलू की कहानी की हेडिंग देने के बाद एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है तख्लीकी सवालात। उसके बाद अगली लाइन में आपने मार्जिन लाइन के बाहर लिखना है सवाल नंबर 1 और पहला सवाल लिखना है।
پہلے سوال کا جواب میں نے آپ کو لکھ کر دیا ہے، یہ پہلی دفعہ ہے اس لیے میں لکھ کے دے رہی ہوں. اس کے بعد میں آپ کو لکھ کے نہیں دوں گی، آپ لوگوں نے خود سے لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں جب آپ کا یہ سوال پہلا سوال ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑ دی ہے. آپ نے کوئی اینڈنگ لائن نہیں لگائی، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے اور اس سے اگلی لائن میں اگلا سوال لکھنا ہے. جب آپ کا اس سوال کا جواب ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تیسرا سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کام کرنے کا یہ طریقہ ہوگا تاکہ جب آپ کی کاپیز میرے پاس آئیں تو میں ان کو چیک کروں. ایک بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بہت اچھی خوشخط لکھائی میں اپنا کام کرنا ہے، پیارا پیارا سا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ اس کے بعد اب آپ کا اگلا اس سے کیا کام ہوگا؟ اس سے اگلا ہمارا کام ہے جملہ سازی کا کام. دیکھیں جی، اس میں نے آپ کو الفاظ دیے ہیں جو میں نے آپ کو کہانی میں بھی ایکسپلین کیا کہ بعض اوقات ہم ایک لفظ کو 2 دفعہ استعمال کرتے ہیں جملے میں، چھوٹے چھوٹے، اچھی اچھی، مزے مزے، چپ چاپ، مل جل، ادھر ادھر. اب یہ جو مل جل اور ادھر ادھر ہے نا، اس میں مل کے نیچے زیر آتا ہے اور جل کے اوپر پیش آتا ہے. تو اب یہ مجھ سے لکھا نہیں جا رہا تھا، آپ لوگ خود ڈال لیجئے گا لکھتے ہوئے. اسی طرح ادھر کے نیچے الف کے نیچے زیر آئے گا اور ادھر کے الف کے اوپر پیش آئے گا، یہ آپ خود سے ڈال لیجئے گا. ٹھیک ہے، آپ کو اس دفعہ میں نے صرف الفاظ دیے ہیں، ان کے ساتھ ذخیرہ الفاظ نہیں دیا ہے جیسے پچھلی دفعہ میں نے دیا تھا. میں دیکھنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو میں نے کانسیپٹ دیا ہے کہ جب آپ نے ایک جملہ بنانا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کون کون سے اچھے اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے کمرے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس طرح کے مختلف الفاظ استعمال کر کے اچھے اچھے سے جملے بنانے. چھوٹے چھوٹے پہاڑ، میں نے مری کے رستے میں جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سرسبز پہاڑ دیکھے. جیسے میں نے ایک جملے کا آپ کو مثال دے دی، آپ نے ایسے بنانے. سرسبز پہاڑ، ایک پہاڑ کی صفت بھی میں نے ساتھ میں استعمال کر دی. راستے میں جاتے ہوئے، مری جا رہے ہیں، ایک سفر کریں. اسی طرح سے ادھر ادھر. ٹھیک ہے، میں نے تقریب میں بہت سارے بچوں کو ادھر ادھر پھرتے ہوئے دیکھا. تقریب یعنی کوئی فنکشن جو ہوتا ہے، یا تقریب میں بچے، میلے میں بہت سارے بچے ادھر ادھر پھر رہے تھے اور مزہ کر رہے تھے. آپ کے اسکول میں فن فیئر بھی ہوتا ہے نا، تو جو فوڈ میلہ ہوتا ہے، فن فیئر ہوتا ہے، آپ اس کا بھی لکھ سکتے ہیں کہ جس دن ہمارے اسکول میں فن فیئر تھا، بہت سارے بچے ادھر ادھر پھر رہے تھے اور مزے کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، لطف اندوز، جہاں اس میلے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. ٹھیک، تو آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ کس طرح سے جملے بنانے. ٹھیک ہے، اب آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو غور سے دیکھا. اپنے کام کو نیٹ اینڈ کلین اور بہت اچھا سا کیجیے گا تاکہ مجھے دیکھ کے خوشی ہو. اللہ حافظ.